क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अस्तित्व भी था जिसका जन्म केवल अराजकता लाने के लिए हुआ था? एक ऐसा पात्र जो इतना शक्तिशाली और चालाक था कि उसके आतंक के शासन को रोकने के लिए देवताओं को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। यह कहानी है कलि पुरुष की, एक ऐसा रहस्य जो नैतिकता, पौराणिकता और अच्छाई और बुराई की अनंत लड़ाई से जुड़ा हुआ है। लेकिन कलि पुरुष कौन थे और उनका जन्म और मृत्यु इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी कि उन्होंने एक पूरे युग का अंत कर दिया? आइए इस प्राचीन कथा को खोलते हैं। कलि पुरुष का जन्म। यह कहानी सतयुग में शुरू होती है, सत्य और धर्म का युग, जहां धर्म, सत्यनिष्ठा अपने चरम पर था। देवता प्रसन्न थे, पृथ्वी समृद्ध थी और मानवता दिव्य नियमों के साथ तालमेल में थी। लेकिन समय के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। धर्म घटता है और अधर्म, असत्य और अनैतिकता का उदय होता है। कहते हैं कि कलि पुरुष का जन्म तब हुआ जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। उनका जन्म एक संयोग नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। वह लोभ, छल और भ्रष्टाचार का प्रतीक थे, मानवता के नैतिक पतन का एक प्रतीक। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने धर्म के ह्रास को पहले ही देख लिया था और कलि पुरुष को इसलिए जन्म लेने दिया ताकि मानवता कठिनाइयों का सामना करते हुए आध्यात्मिक जागृति को प्राप्त कर सके। कलि पुरुष का रूप डरावना था। अंधकार जितना काला, लाल जलती आंखें और उनकी उपस्थिति सबसे शुद्ध आत्मा को भी भ्रष्ट कर सकती थी। उनकी एक छुअन से ही संदेह और निराशा का बीज पनप जाता था। अराजकता का शासन। कलयुग में कलि पुरुष फल फूल रहे थे। उन्होंने राजाओं के कानों में लोभ की फुसफुसाहट की, भाइयों के बीच नफरत की आग लगाई और मनुष्यों के दिलों में कलह के बीज बो दिए। उनकी सबसे बड़ी ताकत शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक चालाकी थी। वह झूठ और झूठे वादों से मनुष्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। एक कहानी में वह एक धर्मपरायण राजा को भौतिक संपत्ति के लालच में अपना सिंहासन छोड़ने के लिए बहकाते हैं, जिससे पूरा राज्य अराजकता में डूब जाता है। दूसरी कहानी में वह एक ऋषि के तप को भंग करते हैं, जिससे घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू होती है जो एक पूरे वंश को समाप्त कर देती है। जहां भी कलि पुरुष जाते थे, धर्म पीछे हट जाता था और अधर्म का राज हो जाता था। यहां तक कि देवता भी कलि पुरुष के प्रभाव से जूझ रहे थे। वे जानते थे कि उनका शासन स्थायी नहीं है। एक भविष्यवाणी ने कलि पुरुष के विनाश की बात कही थी। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलयुग हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जब यह अपने अंधकार में चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे, कलि पुरुष का अंत करेंगे और धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे। यह भविष्यवाणी उन साधुओं और भक्तों के लिए आशा का स्रोत बनी जो कलि पुरुष के बढ़ते प्रभाव से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन कलि पुरुष, जो अत्यंत चालाक थे, इस भविष्यवाणी से परिचित थे। उन्होंने अपने विनाश को टालने के लिए मनुष्यों के दिलों में छिपने का निर्णय लिया। उनके लालच और भय में इतने गहराई से समा गए कि उन्हें हटाना असंभव सा लग गया। कलि पुरुष की मुक्ति। जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचा, दुनिया अभूतपूर्व अराजकता में डूब गई। युद्ध निरंतर चल रहे थे, सत्य का कोई महत्व नहीं रहा और मानवता विनाश के कगार पर पहुंच गई। इसी समय कल्कि प्रकट हुए, एक सफेद घोड़े पर सवार, जलती हुई तलवार में, और उनकी उपस्थिति शुद्ध दिव्यता का प्रतीक थी। कल्कि और कलि पुरुष के बीच अंतिम युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि विचारों का था। कल्कि की तलवार सत्य और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी, जबकि कलि पुरुष ने संदेह और छल के हथियार उठाए। यह युद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाला था। अंत में कल्कि ने कलि पुरुष को पराजित किया, लेकिन इसके साथ ही एक गहरी सच्चाई उजागर हुई। कलि पुरुष केवल बाहरी शक्ति नहीं थे, वह इंसान के भीतर मौजूद थे, उनके अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हुए। कल्कि की जीत न केवल एक भौतिक विजय थी, बल्कि यह याद दिलाने के लिए थी कि धर्म को हर व्यक्ति के भीतर पोषित किया जाना चाहिए।
कली पुरुष की मृत्यु के साथ कलयुग का अंत हुआ और सतयुग का आरंभ हुआ नए सिरे से आशा और सत्य। कली पुरुष से मिली शिक्षा। कली पुरुष की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हमारे भीतर के संघर्षों का प्रतीक है। उनका जन्म हमें यह याद दिलाता है कि धर्म कितना नाजुक होता है और उनकी मृत्यु यह दिखाती है कि भीतर के प्रकाश की जीत अंधकार पर हमेशा संभव है। यह कहानी हमें सतर्क रहने, कली पुरुष को पहचानने और उसका सामना करने और सबसे कठिन समय में भी धर्म के लिए प्रयास करने का संदेश देती है। अगर यह कहानी आपको रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आज के समय में कली पुरुष को आप किस रूप में देखते हैं और हमेशा की तरह सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और अगली बार मिलते हैं